क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोल रहा है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन ए पी, हमको क्या दिया गया है 11 में, एस एन दिया गया 4n माइनस एन स्क्वायर। तो कह रहा है कि व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, फर्स्ट टू टर्म का सम क्या होगा, एंड व्हाट इज द सेकेंड टर्म, सिमिलरली फाइंड द थर्ड एंड टेन टर्म एंड द एन टर्म। अब देखिए सबसे पहले में टी एन निकालना है, तो टी एन के लिए क्या फार्मूला होता है, एस एन माइनस वन। तो अगर टी एन निकल आएगा तो हम सभी टर्म निकाल लेंगे, चाहे फर्स्ट निकालना हो या सेकंड निकालना हो, सभी कुछ निकल आएगा। तो अगर हमको यहाँ पे टी एन निकालना है तो एस एन की वैल्यू क्या दी गई, 4n माइनस एन स्क्वायर माइनस एस एन माइनस वन करेंगे तो क्या हो जाएगा 4n माइनस वन। इसको हम इस तरीके से ब्रैकेट यूज़ कर लेंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा 4n माइनस वन और माइनस क्या होगा n माइनस वन का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो हो जाएगा 4n माइनस एन स्क्वायर और माइनस यहाँ करेंगे मल्टीप्लाई तो क्या होगा 4n प्लस का 4 हो जाएगा और प्लस का क्या होगा n स्क्वायर प्लस 1 माइनस का क्या हो जाएगा 2n। तो n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल, 4n से 4n कैंसिल, तो हमारा tn क्या आएगा 5 माइनस का 2n, 5 माइनस का 2n हो जाएगा, ये आ गया tn। अब देखिए हमसे पहले सबसे पहले पूछा क्या है कि फर्स्ट टर्म क्या होगा, तो यहाँ पे हम t1 निकाल देंगे, तो 5 माइनस टू इंटू क्या हो जाएगा 1, तो आ जाएगा 5 माइनस टू, तो जो रिजल्ट होगा वो 3 हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे भी अगर हमको a निकालना होता तो a और b का सम कर देते, 5 माइनस टू तो 3 आ जाता। तो ये फर्स्ट टर्म हो गया। फिर कह रहा सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म क्या होगा, तो सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म तो यहाँ में s2 निकाल देना है, 2 पुट कर देंगे तो 4 इंटू टू माइनस टू स्क्वायर, तो 8 माइनस 4 तो क्या होगा 4 हो जाएगा। सेकंड टर्म पूछ रहा है t2 निकाल दो, t2 क्या हो जाएगा 5 माइनस टू इंटू टू, तो 5 माइनस का 4 तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। t3 पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा a प्लस का क्या हो जाएगा, यहाँ पे a प्लस 2d होता है लेकिन हमें t3 यहाँ पुट कर देना है इस जगह पे। ये जो tn का फॉर्मेट है हमको यहाँ पे क्या करना है, और sn के फॉर्मेट में 2 डाल देंगे तो हमको s2 मिल जाएगा। हमको t3 पूछ रहा है तो यहाँ पे 3 पुट कर देंगे, तो 5 माइनस टू इंटू थ्री तो क्या होगा 5 माइनस का 6 तो ये आ जाएगा -1, ठीक है ना। इसके बाद में t3 के बाद में t10 पूछ रहा है, t10 तो 10 यहाँ पुट कर देंगे, 5 माइनस टू इंटू 10 तो 5 माइनस 20 तो क्या होगा माइनस का 15 आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 हमारा इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा, जो भी इसमें हमको वैल्यू चाहिए होगी। अगर हमारे पास tn और sn आ गया है तो हम कुछ भी निकाल सकते हैं, थर्ड टर्म हो या टेंथ टर्म हो या सम हो, जो भी चीज़ हमको जनरल फॉर्म अगर दिया गया है tn और sn का तो हम उससे कोई भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 को। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोल रहा है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाई 6। हमको जो डिविजिबल है 6 से वो हमको फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर का सम निकालना है। तो जो डिविजिबल होंगे 6 से वो क्या होंगे, 6 के मल्टीपल होंगे, 6 हो गया 12 हो गया 18 हो गया, इस तरीके से। तो हमको S40 निकालना है, तो क्या हो जाएगा 40/2, अंदर क्या होगा 2a प्लस 39d। अब 40/2 को हम 20 लिख सकते हैं, 2a की वैल्यू क्या है 6 दिया गया है, प्लस 39d क्या होगा वो भी 6 होगा, क्योंकि 12 से 6 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 6 आएगा। तो यहाँ से क्या होगा 20, ये हो जाएगा 12 और यहाँ हो जाएगा 6 9 जा 54, 5 होगा 6 18 और 5 23। तो इस तरीके से क्या आएगा 20 इंटू 4 2 6 हो जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो हमारा रिजल्ट क्या होगा 2 6 जा 12, 2 4 जा 8 1 9 और 2 2 जा 4, ये आंसर हो जाएगा इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं कैसे करेंगे। मल्टीपल्स जब भी बोलेगा डिविजिबल बोलेगा तो जो डी होता है जिससे डिवाइड करेंगे उसी को डी बोलते हैं। अब क्योंकि मल्टीपल 6 का पूछ रहा है तो ए हमारा क्या हो जाएगा 6 से ही स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में कह रहा है, नेक्स्ट पार्ट क्या नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोल रहा है, कह रहा फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 8। अब हमको 8 के मल्टीपल लेने, तो 8 हो जाएगा 16 होगा है ना, 24 हो जाएगा, इस तरीके से होंगे। कितने निकालने S15, तो 15/2 हो जाएगा,
अंदर क्या होगा 2a क्या दिया गया 8 प्लस 15 माइनस 1 तो 14, d क्या हो जाएगा 16 से 8 को माइनस करेंगे तो 8 ही आएगा। तो यहाँ से क्या होगा, तो यहाँ से 15/2 हमारा सॉल्व नहीं होगा, 8 2 जा 16 हो जाएगा और 14 8 जा 112 हो जाएगा। तो 15/2 इसको ऐड कर लेंगे 6 2 8 हो जाएगा, 112 हो जाएगा और ये 1 आ जाएगा। तो ये 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा 6 4, तो 64 इंटू 15 हो जाएगा, 15 4 60 होगा, 15 6 जा 90 और 96 हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा इस तरीके से। इसके बाद में कह रहा सम ऑफ ऑड नंबर निकालना है 0 से 50 के बीच में। अब देखिए इसमें करना क्या है, इसका सीधा फार्मूला भी होता है सम ऑफ एन ऑड नंबर। अब 0 से 50 के बीच कितने ऑड नंबर होंगे अगर आपको ये पता चल जाए तो आप सीधे उसका स्क्वायर कर देंगे, आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर रहे हैं। 14 में कह रहा है फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर बिटवीन 0 एंड 50। अब देखिए 0 से 50 के बीच में हमें कितने ऑड नंबर मिलेंगे, तो 25 ऑड नंबर मिलेंगे, ठीक है ना। 1 3 5 7 ऐसे करके निकालेंगे तो 25 ऑड नंबर मिलेंगे। तो हमसे कह रहा है कि बताइए इनका सम बताइए क्या हो जाएगा। तो S25 निकालना है, तो 25 का स्क्वायर कर देंगे तो क्या होगा 625। फार्मूला होता है कभी भी n ऑड नंबर का सम जो होगा वो क्या होगा, जैसे 1 3 5 7 इस तरीके से अगर n टर्म है तो इसका फार्मूला होता है n स्क्वायर। अगर आप लोगों को फार्मूले से करना है उस तरीके से तो a यहाँ निकालिए 1 होगा, d निकालिए क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा SN लगा देंगे। SN कितना दिया गया है हमको, SN कह रहा है अब 25 टर्म होंगे क्योंकि लास्ट वाला जो होगा वो क्या हो जाएगा हमारा 49 होगा ऑड टर्म। n टर्म की जगह पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे n टर्म की जगह पे क्या हो जाएगा 49 हो जाएगा। तो अब इस तरीके से हमारा क्या होगा, जब हम यहाँ से n काउंट करेंगे तो उसके लिए tn का फॉर्म लगाएंगे। tn इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। tn दिया गया 49, a दिया गया 1, n माइनस डी दिया गया 2, तो 48 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा n माइनस 1, यहाँ 2 नीचे ले आएंगे तो 24 इज इक्वल टू n माइनस 1, तो n की वैल्यू क्या आएगी 25। अब हमें S25 निकालना है। तो ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है। अगर आपको ये फार्मूला याद है कि सम ऑफ n ऑड नंबर ऑड नेचुरल नंबर इज इक्वल टू n स्क्वायर, तो बड़ी आसानी से इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन एग्जाम में अगर ये 3 या 4 मार्क्स में पूछा गया है तो आपको पूरा सॉल्व करना होगा। tn से क्या होगा n निकालना होगा, फिर S25 निकालना होगा फार्मूले से ही, ठीक है ना। तो इस तरीके से निकाल लेंगे आप लोग। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 वर्ड प्रॉब्लम है। क्या कह रहा है कि एक कॉन्ट्रैक्ट है कंस्ट्रक्शन का, उसमें क्या है एक पेनाल्टी कह रहा है, एक पेनाल्टी की बात कर रहा है फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड अ सर्टेन डेट एज फॉलोज। तो अगर एक दिन लेट करता है कोई कॉन्ट्रैक्टर तो 200 रुपये पेनाल्टी उसको देना पड़ता है, अगर 2 दिन लेट करेगा तो 250 देना पड़ेगा। तो कह रहा है इस तरीके से हर दिन 50 रुपये बढ़ते जाते हैं। तो अगर काम 30 दिन लेट हो गया है तो उसे कितने रुपए पेनाल्टी में देना होगा, ये क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 15। तो इसमें क्या करेंगे, हम सीरीज़ बनाएंगे। तो फर्स्ट डे क्या दिया गया 200, फिर क्या दिया गया 250, फिर क्या दिया गया 300। इस तरीके से हमसे बोल रहा है कि 30 डेज़, तो हमें S30 निकालना है। तो क्या होगा 30/2, अंदर क्या होगा 2a प्लस 29d हो जाएगा। 30/2 को 15 लिख सकते हैं। 2a क्या दिया गया 200 प्लस 29d क्या दिया गया 50। तो इस तरीके से हो जाएगा 15, 200 इंटू 2 तो क्या हो जाएगा 400, 5 9 जा 45, 4 5 2 या 10, 4 क्या हो जाएगा 14। तो इसको ऐड करेंगे 0 5 8 1, तो ये क्या हो जाएगा 15 0, 15 5 जा 75, 15 8 जा 120 हो जाएगा, 127 हो जाएगा, फिर 12 15 जा 15 12 27 हो जाएगा। तो ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये पूरी पेनाल्टी आ जाएगी। इसके बाद में हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, सॉरी 16 क्वेश्चन देखते हैं। 16 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 है, कह रहा अ सम ऑफ 700
a sum of 700 is to be used to give 7 cash prizes to students of a school for their overall academic performance. If each prize is rupee 20 less than its preceding prize, find the value of each of the prize. अब देखिए इसमें कह रहा है कि 700 रुपये को हमको 7 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है। 700 रुपये को 7 पर्सन में हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है कैश प्राइज़ में। जो पहला पर्सन है उसको जितने रुपए दिए जाते हैं दूसरे वाले को 20 रुपये कम दिए जाते हैं, और इसी तरीके से तीसरे वाले को और 20 रुपये। तो क्या होगा, इस तरीके से हमको 7 प्राइज़ देने हैं। तो अब हमको दिया क्या गया, S7 दिया गया है 700, और फार्मूला क्या हो जाएगा 7/2 2AX हो जाएगा प्लस 6D, D क्या हो जाएगा माइनस का 20। तो इस तरीके से हो जाएगा। तो 7 से ये कैंसिल हो जाएगा 100, और 100 इंटू 2 क्या हो जाएगा 200। इधर क्या होगा 2x माइनस 120, तो 200 और क्या होगा 120, तो 320 हो जाएगा 2x। तो x की वैल्यू क्या आएगी 160। तो पहले वाले को 160 मिलेगा, 160 के बाद दूसरे को 140 मिलेगा, फिर 120 मिलेगा, फिर 100 मिलेगा, फिर 80 मिलेगा, फिर 60 मिलेगा, और लास्ट में 40 मिलेगा। तो इस तरीके से प्राइस का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 16 हो जाएगा। ठीक है ना, आसान सा क्वेश्चन था और कई बार पूछा गया है। NCERT में किसी भी क्वेश्चन में आप रिस्क नहीं ले सकते हैं, आपको सभी क्वेश्चन को अच्छे से करके एग्जाम देने जाना है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। 17 में क्या बोल रहा है, कह रहा है इन अ स्कूल स्टूडेंट थॉट ऑफ प्लांटिंग टी इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन. It was decided that the number of tree that each section of each class will plant will be the same as the class in each they are studying. आगे कह रहा है एग्जाम्पल बताया गया कि a section of class 1 will plant 1 tree, a section of class 2 will plant 2 tree. कहने का मतलब है कि जिस क्लास का बच्चा है उतने उसको क्या करना है, उस पूरी क्लास को उतने पेड़ लगाने हैं। अब कह रहा है हर क्लास में, आगे बोल रहा है कि देयर आर 3 सेक्शन ऑफ ईच क्लास, हर क्लास के 3 सेक्शन हैं। तो कहने का मतलब क्या है, क्लास फर्स्ट के बच्चों को 1 पेड़ लगाना है, सेकंड के बच्चों को 2, थर्ड के बच्चों को 3, इस तरीके से 12 के बच्चों को 12 लगाने हैं। अब आगे क्या बोल रहा है कि हर क्लास में 3 सेक्शन है तो इंटू 3 कर देंगे, तो हर क्लास में जो पेड़ हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ बात का की जा रही है हर सेक्शन को पेड़ लगाना है, उतने पेड़ लगाने हैं जितने जिस क्लास के वो सेक्शन है। मान लीजिए क्लास फर्स्ट का जो सेक्शन के बच्चे हैं वो 1 पेड़ लगाएंगे एक सेक्शन के, और हर क्लास में 3 सेक्शन है तो 1 इंटू 3 करेंगे। ऐसे ही क्लास सेकंड के जो सेक्शन के बच्चे हैं तो उनको 2 पेड़ लगाने हैं। अब क्योंकि सेक्शन 3 है, हर क्लास में 3-3 सेक्शन है, तो जितने भी क्लास हैं उसमें आपको 3 का मल्टीप्लाई कर देना है। तो हमारा जो AP फॉर्म होगा वो 3 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, इस तरीके से लास्ट वाला 36 हो जाएगा। अब हमसे कह रहा है कि इसका सम निकालिए, तो S12 क्या हो जाएगा 12/2, और क्या होगा A + L फार्मूला होता है, तो ये आ जाएगा 6, और A की वैल्यू क्या दी गई 3, L क्या दिया गया 36, तो ये आएगा 39 × 6, तो 6 9 जा 54, 5 क्या वो कैरी होगा, 6 जा 18 और 5 23 हो जाएगा। तो ये आंसर हो जाएगा। तो इतने सारे पेड़ पूरे कैंपस में लग जाएंगे। ठीक है ना, स्कूल में। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। 18 में क्या बोल रहा है, इसको इरेज कर लेते हैं। वर्ड प्रॉब्लम को अगर आप समझ गए अच्छे से तो कैलकुलेशन इजी होता है, केवल सोचने में टाइम लगता है कि कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कि एक स्पाइरल है, स्पाइरल नंबर भी होते हैं, रियल नंबर में हमने बताया था क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। तो कह रहा है कि स्पाइरल है जो सक्सेसिव सेमी सर्किल से बन रहा है। सेंटर जो है वो अल्टरनेटिवली A B स्टार्टिंग हो रही है, A B फिर इस तरीके से चेंज होते रहेंगे। तो पहले की जो रेडियस है वो क्या है, सेमी सर्किल की 0.5 सेंटीमीटर है। दूसरे की जो रेडियस है वो क्या है 1 सेंटीमीटर है। फिर तीसरे सर्किल की जो सेमी सर्किल रेडियस है वो क्या है 1.5 सेंटीमीटर है। तो इस तरीके से पूरे जो 13 सर्किल बन रहे हैं, 8 13, ठीक है ना, वो इस तरीके से 13 सर्किल बनेंगे सेमी सर्किल। तो कह रहा है कि पूरे जो डायग्राम को बन रहा है उस पूरे डायग्राम की लेंथ क्या होगी, यानी कि टोटल लेंथ पूछ रहा है। S13 पूछ रहा है हमसे, पूछ क्या रहा है S13।
एक काम आपको करना है कि आपको रेडियस दी गई है तो आपको सरकमफेरेंस निकालना है पहले सेमी सर्किल का। तो आपको पता है क्या होता है फार्मूला, पाई आर होता है। पूरा सर्किल का सरकमफेरेंस 2 पाई आर होता है और सेमी सर्किल का होता है पाई आर। तो यहाँ पे सिंपली आपको पाई का मल्टीप्लाई कर देना है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 0.5 पाई। ये हो जाएगी पहले सेमी सर्किल की लेंथ। दूसरे की क्या हो जाएगी 1 पाई, तीसरे की क्या हो जाएगी 1.5 पाई। तो इस तरीके से ये हमारी AP बन जाएगी। और AP कैसी बनेगी, जिसका A जो होगा वो क्या हो जाएगा C1 हो जाएगा। A को हम क्या कहेंगे C1, जो कि दिया गया 0.5 पाई। और D क्या होगा, वो हो जाएगा हमारा C2 माइनस C1। तो वो क्या हो जाएगा 1 पाई माइनस 0.5 पाई। तो D भी हमारा क्या आएगा 0.5 पाई। अब S13 निकालना, तो क्या होगा 13/2 और अंदर क्या होगा 2A प्लस 12D। तो यहाँ से क्या आएगा 13/2 2A की वैल्यू क्या दी गई है हमारी 0.5 पाई और प्लस 12D क्या दिया गया 0.5 पाई हो जाएगा। तो ये आ गया 13/2 5 2 जा 10 यानी कि 1 पाई हो जाएगा और ये 6 पाई हो जाएगा। तो 7 पाई आ गया। इसको सॉल्व करेंगे 13/2 7 पाई की वैल्यू क्या दी गई 22/7 7 7 कैंसिल 2 से ये 11 हो जाएगा। तो आंसर होगा 13 × 11 11 जो 33 हो जाएगा, 11 हो जाएगा 11 और 3 क्या हो जाएगा 14। ये आंसर हो जाएगा 143 सेंटीमीटर। ये भी आपको लिखना होगा कि 143 सेंटीमीटर। इसके बाद में क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर हम 19 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 को करेंगे हम लोग। क्या कह रहा है कि 200 लॉग्स आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर 20 लॉग इन बॉटम रो, 19 इन द नेक्स्ट रो, 18 इन द रो नेक्स्ट टू इट एंड सो ऑन। सबसे नीचे जो दिए गए हैं वो 20 लॉग हैं, फिर 19 है, फिर 18 है। इस तरीके से ऊपर तक इनको अरेंज किया गया है। तो कह रहा है कि हाउ मैनी लॉग्स आर इन द टॉप रो, कितने जो लॉग्स होंगे वो टॉप रो में होंगे। तो आपको सबसे पहले हमको क्या करना है कि n निकालना है कि n क्या होगा। तो हमको Tn क्या दिया गया है 200, यानी कि हमको Tn दिया गया है, Tn नहीं Sn दिया गया, Sn दिया गया 200, ठीक है ना। Sn हमको दिया गया है 200। अब यहाँ से मैं n की वैल्यू निकालनी है कि कितनी जो है लेयर होंगी। अब A क्या दिया गया हमको 20 दिया गया और D क्या दिया गया 1। तो Sn = हो जाएगा n/2 2A, तो 2 × 20 प्लस n-1 इंटू D क्या होगा 1, तो छोड़ देंगे उसको। तो n/2 और ये क्या हो जाएगा 22 जा 40 प्लस n-1 और इधर क्या होगा 200। 2 को इधर लेके आएंगे तो 400 = n और इधर हो जाएगा 39 प्लस का n। तो ये हो जाएगा n² प्लस का 39n और माइनस का 400 = क्या होगा 0। अब हमें इसे करना है फैक्टराइज। तो फैक्टराइज करने के लिए क्या हो जाएगा, इन हाउ मैनी रोज आर द 200 लॉग्स प्लेस्ड। अच्छा n की वैल्यू पूछ रहा है, एंड हाउ मैनी लॉग्स आर इन टॉप रो, ठीक है। तो यहाँ से फैक्टराइज करेंगे तो 400 को हम फैक्टराइज करेंगे तो क्या होगा 2 से 200 हो जाएगा और 2 से क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा और 2 से 50 हो जाएगा और 2 से 25 हो जाएगा। तो 2 2 जा 4 2 जा 8 2 16 16 नहीं होगा, 5 से करेंगे तो 5 हो जाएगा, 5 से 1 हो जाएगा। तो 5 4 जा 20 और 22 जा 60। हमको लाना कितना है 39। कुछ मिस्टेक तो नहीं हो गई है। 200 Sn दिया गया है, n/2 2A कितना दिया गया 20। अच्छा D दिया गया यहाँ पे माइनस का 1 आएगा D। ओह एक मिस्टेक हो गई यहाँ पे, D जो आएगा -1 आएगा, तभी थोड़ा सा फैक्टर नहीं हो रहे हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा -1 D की वैल्यू। तो ये हमारा जो होगा यहाँ जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो हो जाएगा माइनस का n और प्लस का 1। तो ये हमारा हो जाएगा 41, 39 नहीं होगा, ये जो है 41 हो जाएगा। तो 41 माइनस का n, तो यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस का n, तो n² माइनस का 41n और प्लस का क्या हो जाएगा 400 = क्या हो जाएगा 0।
तो हमारे फैक्टर हो जाएंगे 25 और 16। तो एन स्क्वायर माइनस का 16 एन माइनस का 25 एन प्लस का 400 इज इक्वल टू क्या होगा 0। एन कॉमन करेंगे तो एन माइनस 16 माइनस यहाँ पर 25 कॉमन करेंगे एन माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो एन माइनस 16 और क्या होगा एन माइनस 25 इज इक्वल टू 0। तो एन की वैल्यू 2 आएंगी, एक आएगा 16 और एक ही क्या आएगा 25। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एन की वैल्यू कौन सी लेंगे, वैसे दोनों पॉजिटिव आ रही हैं, चेक कर लें एक बार, कुछ मिस्टेक अभी भी तो नहीं हो रही है। 2 20 40 हो जाएगा, माइनस का n प्लस का 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 41 माइनस n। ठीक है, 2 आंसर आएंगे इसके। अब हमको टॉप पे चेक करना कितना होगा, तो Tn निकालना है, T16 निकालना है। तो क्या हो जाएगा a प्लस 15d, तो a कितना दिया गया 20 और माइनस 15, तो क्या हो जाएगा 5। अब अगर हम क्या निकालें T25 निकालें तो क्या होगा a प्लस 24d, तो a क्या दिया गया है 20 और माइनस 24, तो ये माइनस 4, तो ये पॉसिबल नहीं है। यानी कि हमारा आंसर जो सही होगा n का वो 16 होगा और जो अपर रो में जो नंबर होंगे लॉग्स के वो 5 हो जाएंगे, ठीक है ना। तो 25 हमारा आंसर गलत हो जाएगा, मतलब उसको लेना नहीं है, आंसर निकाला ही है हमने उसको। इसके बाद में हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 20 के बाद में हम ये भी पांचों क्वेश्चन करा देंगे आज की ही क्लास में। NCERT के सारे क्वेश्चन ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ रेफरेंस बुक के क्वेश्चंस हैं वो आपको कराएंगे 32-40 के आसपास, जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन हैं, इम्पॉर्टेंट भी हैं और कैलकुलेटिव भी क्वेश्चन है। 20 में क्या कह रहा है कि एक पोटैटो रेस है, उसमें बकेट में पोटैटो प्लेस किए गए स्टार्टिंग पॉइंट पे, और पहला जो पॉइंट है जहाँ हमें पोटैटो को प्लेस करना है वो 5 मीटर पे है, दूसरा 3 मीटर पे है, फिर 3 मीटर पे है। तो हमको क्या करना, कह रहा है एक लड़की है, एक कंपटीटर स्टार्ट करता है बकेट से पोटैटो के, कह रहा है जो पोटैटो है पिक अप द नियरेस्ट पोटैटो रन्स बैक विथ इट। तो कह रहा है पोटैटो को ले करके उसमें बाल्टी में रखना है, ठीक है ना, बकेट में। कह रहा बकेट इज प्लेस्ड, बकेट खाली है, पोटैटो रखा हुआ है, पॉइंट है। तो बकेट से पहला पॉइंट है 5 मीटर पे, दूसरा है 3 मीटर पे, बकेट से नहीं उस पॉइंट से। यानी कि हम इसको अगर नंबरिंग करना चाहें तो ये हमारा पहला पॉइंट है A, फिर B, फिर C, फिर D, तो इस तरीके से पॉइंट है। तो पॉइंट A जो है वो बकेट से 5 मीटर पे है, और B जो है वो A से 3 मीटर पे है, C जो है वो B से 3 मीटर पे है। तो इस तरीके से वो डिस्टेंस दी गई है। तो हमको करना क्या है, कह रहा है कि लास्ट जो हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाट इज़ द टोटल डिस्टेंस द कंपटीटर हैज़ टू रन, और कितने पोटैटो हैं। तो क्वेश्चन में बोल रहा है पोटैटो, स्टार्टिंग में कहा है कितना दिया गया है 10 पोटैटो, देखिए ये दिया गया है देयर आर 10 पोटैटो इन द लाइन, 10 पोटैटो हैं। तो देखिए पहले हमें बनाना है सीक्वेंस, तो सीक्वेंस क्या होगा, देखिए 5 जाएगा 5 आएगा, जिस पोटैटो को लेने जाएगा और बाल्टी में रखेगा तो जितना जाएगा उतना आएगा भी। तो पहला जो टर्म बनेगा वो 2 × 5, दूसरा क्या बनेगा 5 + 3, तो क्या हो जाएगा 2 × 5 + 3, तो क्या हो जाएगा 8, तो 2 × 8 हो जाएगा। तीसरा क्या बनेगा 2 × 5 + 3 + 3, तो 5 + 3 8, 8 3 11, तो 2 × क्या हो जाएगा 11, तो ये तीसरा बन जाएगा। इस तरीके से हमको कितने टर्म लेने हैं 10 टर्म लेने हैं। तो हमको S10 निकालना है, तो 10/2 और क्या होगा 2a, क्या दिया 10, तो क्या हो जाएगा, और 9d 10 - 1, तो क्या होगा 9d, और d की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्योंकि ये हमारा 10 आ रहा है, ये 16 आ रहा है और ये 22 आ रहा है, तो यानी डिफरेंस कितने का आ रहा है 6 का डिफरेंस आ रहा है। तो ये हो जाएगा 5, ये 20 + 9 6 = 54, 5 और ये हो जाएगा 4 और 7, ये 5 4 20, 5 7 35, 37 हो जाएगा। तो ये क्या आ गया 370 मीटर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट हो गया। आप देखते हैं नेक्स्ट 5.4 एक्सरसाइज। पहला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है विच टर्म ऑफ AP इज़ फर्स्ट नेगेटिव टर्म। इसमें आप ये भी ऐड कर लीजिए कि आपसे लास्ट पॉजिटिव टर्म भी पूछ सकता है, लास्ट पॉजिटिव टर्म क्या होगा ये भी पूछ सकता है। हम दोनों बता रहे हैं कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले आपको TN क्या ले लेना है 0 ले लेना है। हिंट में दिया गया कि हमको AN को लेस देन 0 लेना है,
इस तरीके से भी आप कर सकते हो, लेकिन हम जैसा बता रहे हैं ऐसे भी करोगे तो आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। Tn को 0 लेना है और ए हमको क्या दिया गया है 121। पहला ही क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, ऑप्शनल एक्सरसाइज का, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ये ध्यान रखिए, ठीक है ना। नीचे दिया गया, इसमें लिखा हुआ है कि दिस एक्सरसाइज आर नॉट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। मेरे हिसाब से तो ये है कि यही इंपॉर्टेंट ज़्यादा एक्सरसाइज है, ठीक है ना, तो इसको आप ज़रूर कीजिए, ठीक है ना। तो ए क्या दिया 121 दिया गया, डी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 117 माइनस 121, तो आएगा माइनस का 4। अब Tn 0 लिया है तो n की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ए क्या दिया गया 121 प्लस n माइनस 1, डी क्या दिया गया -4, तो क्या हो जाएगा माइनस का 121 इज इक्वल टू n माइनस 1 और -4 को नीचे ले आएंगे तो ये हमारा डिवाइड करेंगे तो 4 3 12, 12 पॉइंट क्या मतलब 30.25 आएगा, ये n माइनस 1 आ गया, तो n की वैल्यू आएगी 31.25। तो ये n की जो वैल्यू आई है इस पे क्या होगा, ये 0 होगा। हमने आपको जब बताए थे कॉन्सेप्ट तो हमने आपसे बोला था कि n की वैल्यू दो तरह की आएंगी, एक नॉन डेसिमल एक डेसिमल। अगर नॉन डेसिमल आएगी तो कंडीशन अलग होगी और अगर डेसिमल आएगी तो कंडीशन अलग होगी। जैसे यहाँ पे देखिए, अगर डेसिमल वैल्यू आई है तो आपको 31.25 में 31 मिल लेना है और 32 लेना है। जो 31 है इस पे हमारा क्या होगा कि जो Tn होगा वो लास्ट पॉजिटिव नंबर होगा, इस पे Tn जो होगा वो क्या होगा, लास्ट पॉजिटिव नंबर होगा। क्यों? क्योंकि 31.25 कोई एक ऐसी वैल्यू है, हालांकि n पॉइंट में नहीं होता, लेकिन आप इमेजिन कीजिए, इसका मतलब ये भी है कि 0 इस सीक्वेंस में, इस प्रोग्रेशन में 0 आएगा ही नहीं, इसीलिए वैल्यू पॉइंट में आ रही है, ठीक है ना। तो हमको इमेजिन करना है कि अगर 0 होगा भी तो वो इस पॉइंट पे होगा, तो मतलब 31 पे जो टर्म होगा वो लास्ट पॉजिटिव होगा, और जो 32 पे जो टर्म होगा, 32 पे जो टर्म होगा T32 वो क्या होगा, फर्स्ट निगेटिव होगा, फर्स्ट निगेटिव, वो क्या होगा, फर्स्ट निगेटिव टर्म होगा, फर्स्ट निगेटिव नंबर होगा। और T31 क्या होगा, लास्ट पॉजिटिव नंबर होगा। तो इससे आपके दोनों आंसर मिल जाएंगे। इस तरीके से उम्मीद करते हैं आपको ज़्यादा समझ में आया होगा। एक बात और ध्यान रखिए, मान लीजिए n की वैल्यू सपोज 31 आती, तो ये तो हमारा क्या नॉन डेसिमल है, तब आपको क्या करना है कि आपको एक पीछे जाना है, 30 और 32 लेना है। जो 30 होगा वो लास्ट पॉजिटिव नंबर देगा और 32 जो होगा वो फर्स्ट निगेटिव नंबर देगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको करना है। तो ये पहला क्वेश्चन था, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा अच्छे से। इस एक्सरसाइज का ये पहला क्वेश्चन था। 5 ही क्वेश्चन हैं, बहुत ही आसान से आपको अच्छे से समझ में आएंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं इसी एक्सरसाइज का। इसमें क्या कह रहा है कि द सम ऑफ द थर्ड एंड 7 टर्म, देखिए क्या दिया गया, थर्ड और 7 टर्म का जो सम दिया गया है वो कह रहा 6 दिया गया है, और जो प्रोडक्ट दिया गया है वो 8 दिया गया है। तो कह रहा बताइए सम निकालना है फर्स्ट 16 टर्म का, यानी हमको S16 निकालना है। तो T3 का मतलब होता है A + 2D और T7 का मतलब होता है A + 6D इज इक्वल टू 6 दिया गया है। तो 2A + 8D इज इक्वल टू 6, तो A + 4D इज इक्वल टू 3, 2 कॉमन लेके कैंसिल कर दिया हमने, तो ये A और D का रिलेशन आ गया। अब अगर हमको जो ये दिया गया है प्रोडक्ट, कह रहा है कि T3 और T7 का जो प्रोडक्ट है वो 8 दिया गया। T3 क्या होगा A + 2D और T7 क्या होगा A + 6D, और ये क्या दिया गया 8 दिया गया। अब यहाँ से हम A की वैल्यू निकालें तो क्या आएगी 3 - 4D, जो पहले हमने कंडीशन निकाली उससे हमने A की वैल्यू निकाल ली, यहाँ पुट कर देंगे तो 3 - 4D और क्या हो जाएगा 3 - 4D और प्लस का क्या हो जाएगा 2D, यहाँ पे 3 - 4D और प्लस का क्या हो जाएगा 6D इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। तो 4D में 2D जाएगा तो क्या बचेगा माइनस का 2D, तो 3 - का 2D आ गया, और यहाँ क्या आ गया 3 + का 2D आ गया इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। तो ये फार्मूला बन रहा है A - B और A + B, तो A² - B², तो क्या होगा 9 - का 4D² इज इक्वल टू 8, तो 4D² इज इक्वल टू 1, तो D² इज इक्वल टू 1/4। यहाँ से D की वैल्यू आएगी +- 1/2। अब +- 1/2
टू का मतलब क्या है कि एक बार हम पॉजिटिव भी ले सकते हैं, एक बार हम निगेटिव भी ले सकते हैं। तो अब यहाँ से डी की वैल्यू अगर हम पॉजिटिव ले रहे हैं, सपोज डी इज इक्वल टू प्लस हाफ, ठीक है ना, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 माइनस 4 इंटू हाफ, तो क्या होगा 3 माइनस 2, तो ये आ जाएगा 1। यानी कि हमको क्या मिल गया कि अगर डी हमारा प्लस हाफ है तो ए क्या होगा 1। अब अगर डी हमारा माइनस हाफ है तो ए क्या होगा 3 माइनस 4 माइनस 1/2, तो 3 प्लस का क्या हो जाएगा 2, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। तो इस तरीके से क्या आ गया, ए हमारा क्या मिल जाएगा 5। तो दो केस हो गए ए और डी के। अब हमसे कह रहा है S16 निकालो, तो अब इन दोनों केसों का यूज़ करके हमको S16 निकालना है। देखिए S16 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं। यहाँ ए की वैल्यू क्या आई है, एक तो 1 आई है, और डी क्या आया है प्लस हाफ। यहाँ ए की वैल्यू क्या है 5, डी क्या है माइनस हाफ। S16 क्या होगा 16/2, अंदर होगा 2a प्लस 15d, तो 16/2 8 हो जाएगा। 2a की वैल्यू क्या है 1, तो 2 हो जाएगा, प्लस 15d तो 15/2 यानी कि 7.5 हो जाएगा। तो 8 इंटू क्या होगा 9.5, 8 इंटू 9.5, तो 8 5 जब 40 हो जाएगा 4, 8 9 72, 4 76 आंसर हो जाएगा। यहाँ से निकालेंगे S16 तो क्या होगा 16/2, अंदर होगा 2a प्लस का 15d, 8 हो जाएगा, 2a क्या हो जाएगा 2 4 10 हो जाएगा, प्लस 15d, तो यहाँ माइनस तो माइनस हो जाएगा 7 पॉइंट क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करेंगे 8, अंदर क्या होगा 2.5 आएगा, तो ये क्या हो जाएगा 20 आ जाएगा इसका आंसर। तो ये दो आपको सब मिलेंगे इस तरीके से देखने को। तो ये हमारा क्या हो क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया, क्योंकि यहाँ पे डी 2 आए थे तो ए भी 2 हो जाएंगे और S16 भी आपके 2 निकल के आएंगे, ठीक है ना। आपको ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन हो गया। कैलकुलेशन आपको केवल करना आना चाहिए, कॉन्सेप्ट तो आपके वही गिने चुने हैं SN TN D, ठीक है ना। कुछ नया NCERT में नहीं है, वही क्वेश्चन उन्हीं कॉन्सेप्ट से होने हैं। ज़्यादा क्वेश्चन आपको रेफरेंस बुक में ही मिलते हैं जो थोड़े से घुमाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, कह रहा है कि एक लेडर है जिसमें 25 रक्स है, रक्स में डंडे होते हैं जो, और 25 सेंटीमीटर अपार्ट उनकी डिस्टेंस जो बीच की है 25 सेंटीमीटर। फिर कह रहा है कि द रक्स डिक्रीजेज यूनिफॉर्मली इन लेंथ फ्रॉम 45 सेंटीमीटर एट द बॉटम टू 25 सेंटीमीटर टॉप, यानी सबसे ऊपर वाला 25 है सेंटीमीटर और सबसे नीचे वाला 45 सेंटीमीटर। आगे कह रहा है कि जो बॉटम कह रहा है इफ द टॉप एंड द बॉटम रक्स आर 1/2 मीटर अपार्ट, सबसे ऊपर वाले डंडे से और नीचे डंडे के बीच की दूरी जो है वो 1/2 मीटर, इसका मतलब क्या हो जाएगा 2.5 मीटर, यानी हम कह सकते हैं कि 250 सेंटीमीटर, ये भी बोल सकते हैं। फिर बोल रहा है व्हाट इज द लेंथ ऑफ वुड रिक्वायर्ड फॉर द रक्स, हमसे सिर्फ ये पूछ रहा है कि जो डंडे हैं उनकी कितनी लकड़ी चाहिए, कितनी लेंथ चाहिए लकड़ी की कि डंडे सारे बन जाएं, ठीक है ना। बाकी साइड वाले की बात नहीं कर रहा है, साइड में जो दिया गया है वुड मटेरियल उसका कोई मतलब नहीं, हमको केवल ये बताना है कितने रक्स में जो है लेंथ चाहिए वुड की, वो पूछ रहा है। तो सबसे पहले नंबर ऑफ रक्स निकालेंगे यानी n निकालेंगे, तो n कैसे निकालेंगे 250 पूरी डिस्टेंस है, और जो एक डंडे से दूसरे डंडे के बीच की गैप में डिस्टेंस है वो 25 सेंटीमीटर है। ये तो ये तो डिवीज़न जो करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा 10 आएगा। लेकिन ये हमारा जो नंबर है ये सही नहीं है, क्यों, कभी भी आपने सीढ़ी देखी होगी तो अगर आप डंडे के जो गैप हैं उसको आप निकाल लीजिए और ऊपर वाले से नीचे वाले की जो बीच की डिस्टेंस है उसको निकाल लीजिए और डिवाइड कीजिए, तो जो नंबर आएगा उससे एक नंबर ज़्यादा होते हैं नंबर ऑफ रक्स। जो डंडे जो होते हैं वो जितना आंसर आएगा उससे एक ज़्यादा होगा, क्योंकि एक ऊपर और नीचे करके वो एक बढ़ जाता है। तो हमेशा ऐसा करने पे क्या करना होता है कि हमको यहाँ पे +1 करना होता है। जब भी इसका आंसर ऐसा होता है तो हमें इसमें क्या करना होता है, डिवाइड करके +1 करना होता है। तो 10 + 1 11 आएगा। बच्चे एग्जाम में क्या करते हैं कि 10 लेकर के सॉल्व कर देते हैं और आंसर गलत हो जाता है।
तो n की वैल्यू क्या आ गई, हमको 11 आ गई, और a की वैल्यू क्या दी गई है 45 सेंटीमीटर, हमको नीचे से लेना है क्योंकि, और d की वैल्यू क्या दी गई है क्योंकि a 45 है, फिर क्या कह रहा है कि वो कम हो रहा है, यूनिफॉर्मली कम हो रहा है। तो अब बीच वाली वैल्यू नहीं दी गई, हमको सीधे सीधे यहाँ d नहीं लेना, हमको यहाँ पे क्या दिया गया है, हमको लास्ट में l दे दिया गया है, तो हमें l ले लेना है। l क्या दिया गया 25 सेंटीमीटर। तो हमें क्या करना है, SN निकालना है। तो SN का मतलब क्या हो गया, S11 निकालना है। तो 11/2 और क्या होगा a प्लस l, तो 45 प्लस 25, तो 11/2 और ये क्या हो जाएगा 70, तो 35 इंटू क्या हो जाएगा 11, 11 5 55, 11 से 33 और 33 और 5 38, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाएगा। इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी RD शर्मा और RS दोनों में दिया गया। आप लोगों ने अगर लगाया होगा रेफरेंस बुक को तो ये क्वेश्चन आपको वहाँ मिला होगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहे हैं। कह रहा था हाउस ऑफ अ रो आर नंबर्ड कंसिक्वेंटली, लगातार दिया गया है 1 से 49 तक, 1 2 3 इस तरीके से कहाँ तक 49 तक दिया गया है। फिर कह रहा है कि सो दैट देयर इज़ अ वैल्यू ऑफ x, कोई x ऐसी वैल्यू है इन नंबर्स के बीच में जहाँ से अगर हम देखें सम ऑफ द नंबर ऑफ द हाउसेस प्रेसीडिंग द हाउस, x के जो इधर नंबर हैं उनका सम और x के आगे वाले जो हाउस हैं उनका सम इक्वल है। हमें ये पता नहीं x किस जगह पे है, किसी सोसाइटी में जो हाउस नंबर होते हैं वो 1 2 3 इस तरीके से सीक्वेंस से लिए गए हैं। अब उसके बीच में कोई ऐसा हाउस है जिसका जो हाउस नंबर है वो x है, और उस x के पहले जितने हाउस हैं उनके नंबर्स का सम कहें तो जो आएगा, यानी कि जो ये SN होगा ये इस SN डैश के इक्वल होगा। तो अब क्या करेंगे हम, तो हमें क्या करना है कि सपोज जो यहाँ तक जो हाउस है SX तक के जो हाउस हैं उसके पहले x के पहले क्या होगा, ये जो x के जस्ट पहले होगा x-1 नंबर, x जहाँ पे है उससे पहले क्या होगा x-1। तो हम x-1 अगर हम हाउस तक का सम निकालें तो जो ये सम होगा किसके बराबर होगा, जो पूरे हाउस हैं S49 और उससे अगर हम SX तक के माइनस कर दें, यहाँ तक माइनस कर दें, तो हमारा क्या होगा, ये जो नंबर आएगा ये कैसा नंबर है, ये x के बाद वाले जो घर हैं जो हाउस हैं उनके नंबर का सम है, और जो SX-1 है ये क्या है, x के पहले वाले जो घर हैं उनके नंबर का सम है। x को हमें नहीं लेना है, हमको ये ध्यान रखना है अगर हम कंडीशन बनाने में सफल हो जाएंगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो अब यहाँ लगा देना है फार्मूला। तो SX-1 का फार्मूला क्या होगा, x-1/2 अंदर क्या होगा 2a, ये क्या है 1 दिया गया, ठीक है, प्लस n-1, तो x-2 हो जाएगा क्योंकि n क्या है x-1 और -1 और करेंगे तो x-2 हो जाएगा, और इंटू d क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू S49। तो सम ऑफ n टर्म का फार्मूला होता है SN, इसको बोलते हैं सम ऑफ n नेचुरल नंबर, वो SN इज इक्वल टू होता है n+1 अपॉन क्या होता है 2। तो यहाँ वही लगा देंगे फार्मूला, हमको क्या हो जाएगा 49 और 49 + 1 तो क्या हो जाएगा 50 अपॉन क्या होगा 2, और माइनस SX में क्या हो जाएगा, अब x तक जाएगा तो क्या हो जाएगा x+1 अपॉन क्या हो जाएगा 2, क्योंकि 1 से लेकर के हम चल रहे हैं ना। अच्छा यहाँ भी क्या कर सकते थे कि जो हमने ये इतना लंबा फार्मूला लिखा है यहाँ भी आप लोग क्या कर सकते हो, यही फार्मूला यूज़ कर सकते हो, ये वाला फार्मूला, ठीक है ना। अब यहाँ पे n की वैल्यू क्या लेनी, x-1, तो क्या हो जाएगा x-1 और +1 करेंगे तो 0 हो जाएगा, x क्या होगा +0 x हो जाएगा अपॉन क्या होगा 2। अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, तो इस वाली वैल्यू को इधर ले आओ, तो क्या होगा x-1 अपॉन 2 प्लस x+1 अपॉन 2 और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 49 इंटू 50 अपॉन 2। इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, यानी 2 को एलसीएम लेना है और x कॉमन लेना है, तो x-1 प्लस x क्या हो जाएगा +1 और इज इक्वल टू 49 इंटू 50 अपॉन 2 हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो ऊपर क्या हो गया
x इंटू 2x इज इक्वल टू 49 इंटू क्या होगा 50, 2 से क्या होगा ये 25 हो जाएगा। अब ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 7 इंटू 5 तो 35। यहाँ पे निगेटिव नहीं लेंगे क्योंकि नंबर जो होगा जो x होगा वो हमारा क्या होगा निगेटिव नहीं हो सकता है, जो हाउस नंबर होगा वो निगेटिव नहीं होगा, तो पॉजिटिव लेना है। तो 35 पे x होगा, आप लोग करके देख सकते हो। 35 के पहले जितने भी नंबर का सम कीजिए और 35 के बाद के नंबर का सम कीजिए 50 तक, तो जो आएगा 49 तक, यहाँ पे 49 बोला है, तो जो 49 तक सम करेंगे वो जो 1 से लेकर के, यानी 1 से लेकर 34 तक का सम और 36 से लेकर के 49 तक का सम, ये सेम ही आएगा। ये जो वैल्यू आएगी सेम आएगी, आप करके देखना, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद में लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, और इसके बाद में NCERT की एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। और इसके बाद की जो क्लास होगी उस क्लास में हम लोग क्या करेंगे, कुछ रेफरेंस बुक के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो आप लोगों को उस क्लास को भी अच्छे से प्रिपेयर करना है, ठीक है ना। उसमें भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर हम 5th की बात करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। अब इसमें कह रहा है कि स्मॉल टेरेस है फुटबॉल ग्राउंड के लिए, 15 स्टेप हैं जिनकी लेंथ दी गई 50 मीटर, हमको लेंथ दी गई 50 मीटर, ब्रेड्थ दी गई है। अब ब्रेड्थ की क्या दिया गया है, कह रहा है कि अब देखिए इसमें राइज एंड ट्रेड दिया गया। ट्रेड को हम ब्रेड्थ कहते हैं 1/2 मीटर, और राइज जो होता है उसको हाइट कहते हैं 1/4 मीटर, ठीक है ना। तो पहले स्टेप की बात कर रहा है ये इस तरीके से। अब अगले स्टेप में कह रहा है कि अगले स्टेप की बात की जा रही है, तो हमसे बोल रहा है कि अब हाइट जो होगी अगले स्टेप की क्या होगी। अगर 1/4 है पहले स्टेप की, तो अगले स्टेप की क्या हो जाएगी 1/4 इंटू 2, और उसके बाद जो स्टेप होगा 1/4 इंटू 3। तो क्या होगा, जो हाइट होगी वही चेंज होगी। यानी कि इसको अगर हम कहना चाहें तो पहले वाले स्टेप की हाइट को हम h1 लेट कर लें। क्या लेट कर लें, h1। इसके बाद जो स्टेप होगा उसकी लेंथ क्या होगी, सेम रहेगी, ब्रेड्थ क्या रहेगी, सेम रहेगी, लेकिन हाइट जो हो जाएगी 2/4 हो जाएगी। इसी तरीके से लेंथ हमारी थर्ड वाले स्टेप की 50 रहेगी, b हमारा 1/2 रहेगा, लेकिन h3 क्या हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या होगा, चेंज होगा। हमको क्या करना है, वैल्यूम निकालना, पूरे मटेरियल कितना कंक्रीट लगेगा। तो वैल्यूम निकालने के लिए हमको s निकालना है, कितने 15 स्टेप का। तो हमें निकालना क्या है, एक्चुअली हमको S15 निकालना है। तो उसके लिए हो जाएगा 15/2, अंदर क्या होगा 2a, और a की वैल्यू क्या होगी, अगर हम इन तीनों का मल्टीप्लाई कर दें तो a हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 50 इंटू 1/2 इंटू 1/4, ये a आ गया, प्लस n-1 तो क्या हो जाएगा 14 इंटू d की वैल्यू करेंगे तो क्या होगा, d निकालेंगे। तो d निकालने के लिए क्या करना होगा, हमको सेकंड वाले टर्म से, ये सेकंड वाला जो टर्म आया इससे पूरा मल्टीप्लाई करके a से माइनस करना होगा। तो क्या हो जाएगा 50 इंटू 1/2 इंटू 2/4, और इससे माइनस करेंगे 50 इंटू 1/2 इंटू 1/4। तो अगर हम 50/2 कॉमन ले लें तो 2/4 से 1/4 जाएगा तो 1/4, तो ये क्या आ जाएगा 50/8, तो ये d की वैल्यू आ जाएगी। तो ये हमको d क्या मिल गया 50/8, ये हमको क्या मिल गया d मिल गया। इसको हमें क्या करना, हाईलाइट कर देना है। तो ये यहाँ पे पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, d की वैल्यू आएगी 50/8 इस तरीके से। इसको सॉल्व करेंगे 15/2, यहाँ से 4, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 50/4 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 से ये 7 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा प्लस 7 इंटू 50 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो 15/2 और यहाँ 4 एलसीएम ले लेंगे तो 50 और प्लस क्या होगा 7 5 जब 35 350, तो ये क्या हो जाएगा 15/2 और यहाँ हो जाएगा 400/4। तो 4 2 जो 8 8 5 जो 40, तो 50 इंटू 15, तो 15 75 750 मीटर क्यूब, ये हमारा वैल्यूम आएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन होगा। उम्मीद करते हैं आपको ये क्लास अच्छे से समझ में आई होगी।